क्या आप जानते हैं, आउट ऑफ ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ ओनली 2.5% ऑफ इट इज फ्रेश वाटर। ऑल्सो 100% में सिर्फ 35% पानी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज इज डिवाइडेड इन पब्लिक स्पेसेस, कमर्शियल यूज, वेस्टेज एंड मिसलेनियस। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग। We help amateurs, professionals, experts, and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents, and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life. What do you think? क्या ह्यूमन सिर्फ ऑक्सीजन और पानी पे सरवाइव कर सकते हैं? The answer is partially yes. ऐसा क्यों? ऑक्सीजन और पानी पे आप तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आपके ऑर्गन्स वेल फंक्शनिंग हो। जैसे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, वैसे ही एक स्पेस के ऑर्गन्स होते हैं, ये सर्विस सिस्टम्स जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ventilation, firefighting systems, lighting, etc. And each of these have a particular function in the system. And they are made up of specific components और बस इसी महत्वपूर्ण जानकारी को easy to process and accessible बनाता है ये कोर्स। The course is designed in a way that will help hobbyists, aspiring and professional creators, contractors, bloggers, stylists and designers learn the technical and functional aspects of different service systems. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1: Introduction to Service System. एक स्ट्रक्चर को अगर फर्नीचर, डेकोर और एस्थेटिक्स से भी ज्यादा अगर कुछ फंक्शनल बनाता है तो वो है द सर्विस सिस्टम। दिस टॉपिक विल इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सर्विस सिस्टम्स दैट आर अ मस्ट इन एवरी स्पेस, फिर चाहे वो घर हो, मॉल हो, फैक्ट्री हो या फिर कोई ऑफिस। टॉपिक 2: वाटर सप्लाई सिस्टम। जल ही जीवन है। आपने ये फ्रेज कई बार सुना होगा। बिल्डिंग मटेरियल तैयार करने से लेके बाथरूम में यूज से पीने तक ऑलमोस्ट हर पर्पस के लिए पानी लगता है। इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में आप वाटर सोर्सेस, स्टोरेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ पाइप्स और बाकी एसोसिएटेड एसेंशियल एलिमेंट्स के फैक्ट से वाकिफ होंगे। टॉपिक 3: ड्रेनेज सिस्टम। आपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सुना तो होगा, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है और वेस्ट वाटर कैसे सीवर या लोकल ड्रेनेज टैंक तक कनेक्ट कर सकते हैं और इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डूज एंड डोंट्स और ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी का पिटारा है ये टॉपिक। टॉपिक 4: एसेंशियल्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैप्स एंड इंस्पेक्शन चेंबर। इस सब्जेक्ट में आप ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड एसेंशियल्स लाइक ट्रैप्स, इट्स टाइप्स, इंस्पेक्शन ऑफ चेंबर्स एटसेट्रा से वाकिफ होंगे। कभी कभी फ्लश करने के बाद पानी धीरे धीरे जाता है, ऐसा क्यों है और जब ऐसा होता है तो कहाँ स्टोर किया जाता है और उसे कहते क्या है, एंड व्हाट आफ्टर इट एंटर्स द ड्रेनेज सिस्टम, हाउ इज इट ट्रीटेड। टॉपिक 5: ओपनिंग्स एंड वेंटिलेशन। पानी की तरह ही एयर, स्पेशली ऑक्सीजन, इज एसेंशियल टू लिव। लिविंग बीइंग्स और स्पेसेस दोनों में वेंटिलेशन काफी जरूरी है। इन दिस टॉपिक आप ना सिर्फ वेंटिलेशन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, बल्कि you will also learn about its types, openings, lighting and their importance in a building. Topic 6: Air conditioning system. क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पेस
एसी ऑन करने से कुछ ही मिनटों में कैसे ठंडी हो जाती है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इट्स फंक्शन टाइप्स टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट साइज ऑफ रूम विल रिक्वायर व्हाट टनेज ऑफ एसी, and many such vital components and information is included in this topic of air conditioning system. Topic 7, fire protection system. Must say an important topic. इस चैप्टर में आप न सिर्फ फायर लगने के रीजन समझेंगे, बल्कि you will also learn about a variety of firefighting equipment, materials and its usefulness along with bonus tips, जिन्हें जानने के लिए you will have to enroll in this course. Topic 8, lifts and escalators. आपने लिफ्ट या एस्केलेटर्स के मोशन को कभी ऑब्जर्व किया है? बचपन में फन लगने वाले एलिमेंट्स के पीछे काफी कंपोनेंट्स होते हैं जिससे लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स फंक्शन करते हैं. The essentials and safety measures regarding the same are also covered in this chapter. Topic 9, insulating materials. Insulation basically 3 purposes के लिए यूज किया जाता है: to provide protection from heat, electricity and for soundproofing. Know about the variety of insulating materials as per its purpose only in this topic. Topic 10, Acoustics and soundproofing. क्या आप कभी किसी माउंटेन टॉप पे गए हैं and you said something that echoed? Do you know what acoustics is and what is its relevance in a building? क्या surfaces sound absorb और reflect करते हैं? And what is soundproofing? और इसके लिए कौन से materials यूज होते हैं? ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब है इस टॉपिक में. टॉपिक 11, लाइटिंग. आर्टिफिशियल लाइट हो या फिर नेचुरल, एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट. इसीलिए पानी और एयर के साथ साथ दिस हैज ऑल्सो बिकम एन इसेंशियल फैक्टर फॉर लिविंग. टू अंडरस्टैंड लाइट, its importance and its types, you'll have to watch this session. Topic 12, electrical drawings. क्या आपने कभी सोचा है जो इलेक्ट्रिसिटी रोज यूज करते हैं हम, वो हमें कैसे और कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का क्या कनेक्शन है? आर साउंड्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस? ऐसे ही मुश्किल सवालों का जवाब, उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक. टॉपिक 13, एलपीजी, सोलर हीटर और रिफ्यूज शूट तीनों ही नीड ऑफ द आवर हैं फॉर अस टू लीड अ सस्टेनेबल लाइफ. इस चैप्टर में यू लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस एंड वर्किंग ऑफ द सेम. जब भी आप कोई स्पेस पहली बार या रिनोवेशन के लिए डिजाइन करते हैं तो आपको इन सारे सर्विस सिस्टम्स को कंसिडर करते हुए डिजाइन करना होता है. ऐसा भी हो सकता है that your client may not be aware about these systems, और क्या पता शायद वो इसके लिए आपका ओपिनियन मांग ले. फिर तो एक अच्छे डिजाइनर को इन सारे सर्विस सिस्टम्स और उनके फंक्शनैलिटीज के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना ही चाहिए. आइडियल के बेसिक्स ऑफ सर्विस सिस्टम कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे. बात होगी अलग अलग सर्विस सिस्टम्स, उनके कंपोनेंट्स, मटेरियल्स और फंक्शनिंग की, और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की. ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है. इंडियन डिजाइन लीग का ये बेसिक्स ऑफ सर्विस सिस्टम कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नॉलेज ऑफ द सेम. एक ऊंची इमारत सालों साल तक टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है. And that's exactly what we intend on doing in this course. Additionally, आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जहां सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए and let your art speak out.
Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable designer.